तो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बच्चों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में आप लोग के लिए कक्षा 10th यानी कि त्रिकोणमितीय सारणी को बिल्कुल यहाँ पर सिंपल तरीका से एक ट्रिक के साथ यहाँ पर 100% यहाँ पर आप लोग के दिमाग में फिट करने का कोशिश करूंगा। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आप लोग को त्रिकोणमितीय टेबल में किसके मान निकालने होते हैं बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग को 0 डिग्री का मान निकालना होगा, 30 डिग्री का मान निकालना होगा, 45 डिग्री का मान निकालना होगा, 60 और यहाँ पर 90 डिग्री का मान। यही सब आप लोग को त्रिकोणमितीय टेबल में इन्हीं सभी मानों को यहाँ पर क्या करना होता है कि निकालना होता है। तो बच्चों यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीका से यहाँ पर एक ट्रिक के साथ सभी मानों को हम लोग यहाँ पर सिंपली तरीका से यहाँ पर क्या कर लेंगे कि यहाँ पर निकाल लेंगे। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले किसका मान निकालना होता है, तो यहाँ पर साइन 0 डिग्री का मान निकालना होता है। उसके बाद साइन यहाँ पर 30 डिग्री का मान निकालेंगे, साइन 45 का मान निकालेंगे, साइन 60 का मान निकालेंगे, उसके बाद साइन यहाँ पर 90 डिग्री का मान निकाल लेंगे। तो इसका जो हमारा ट्रिक होता है बच्चों, यहाँ पर ट्रिक क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 0, तो 0 के नीचे आप क्या लिखिए 0 लिखिए, यहाँ पर क्या लिखिए 1 लिखिए, यहाँ पर 2 लिखिए, यहाँ पर 3 लिखिए और यहाँ पर 4 लिख दीजिए, ठीक है। और सभी में यहाँ पर क्या कीजिए कि 4 से भाग कर दीजिए। तो 0 बटा में यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 बटा में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 बटा में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 बटा में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 बटा में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और सभी पर क्या करना है बच्चों यहाँ पर कि रूट चढ़ा देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 0 बटा में 4 पर यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। उसी प्रकार से बच्चों 1 बटा में 4 पर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर बच्चों जो हमारा होगा 2 बटा में 4 पर रूट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा बच्चों यहाँ पर कि हमारा 3 बटा में 4 पर रूट हो जाएगा और यहाँ पर जो हमारा होगा 4 बटा में 4 पर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले साइन का मान निकालेंगे। कहने का मतलब कि साइन 0 डिग्री का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए साइन 0 के नीचे क्या दिया हुआ है बच्चों, तो यहाँ पर 0 बटा में 4 दिया है। तो यहाँ पर देखिए 0 बटा में 4 दिया है ना बच्चों, तो यहाँ पर रूट के अंदर है। तो रूट के अंदर है कहने का मतलब कि दोनों संख्याओं पर रूट है। तो यहाँ पर 0 हमारा हो जाएगा रूट के अंदर और 4 भी हो जाएगा रूट के अंदर। तो बच्चों आप लोगों को पता होगा कि 0 हमारा जो होता है, 0 का जो हमारा वर्ग होता है यानी कि वर्गमूल होता है 0 ही होता है। लेकिन 4 किसका होता है बच्चों, तो 2 का होता है। अब यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या नीचे हमारे हर में जो भी संख्या हो और नीचे हमारा 0 हो, अगर वहां पर आप भाग करते हैं तो संख्या उसको क्या बना देती है 0 बना देती है। तो उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब चलिए बच्चों यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर साइन हम लोग को 30 का मान निकालना है। तो देखिए साइन 30 के नीचे सबसे पहले दिया क्या है, तो 1 बटा में यहाँ पर 4 दिया है, ठीक है। 1 बटा में 4 दिया है तो यानी कि दोनों पर रूट है। तो हमारा रूट के अंदर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और रूट के अंदर यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। तो 1 का जब यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही होगा बच्चों, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और 4 का हमारा वर्गमूल यहाँ पर जब निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर साइन 30 का मान कितना हो जाएगा 1 बटा में 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर साइन यहाँ पर 45 का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बच्चों इसको कटा दीजिए, तो 1 बटा में 2 हो जाएंगे, रूट के अंदर ही रहेंगे बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 1 बटा में 2 हो गया ना, यहाँ पर 1 बटा में 2, ये भी हमारा रूट के अंदर है। तो दोनों पर रूट है तो रूट के अंदर हमारा 1 हो गया, रूट के अंदर हमारा कितना हो गया 2 हो गया। तो 1 का था बच्चों यहाँ पर 1 ही होगा, लेकिन रूट 2 का यहाँ पर कुछ होता है वर्गमूल नहीं होता है। तो 1 बटा में कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर रूट 2 हो जाएगा। तो 1 बटा में यहाँ पर रूट 2 हो गया। इसी प्रकार से देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि साइन यहाँ पर 60 का मान निकालना है। तो साइन 60 का मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए बच्चों साइन 60 का जब मान निकालना है तो साइन 60 के नीचे दिया क्या है, तो साइन 60 के नीचे यहाँ पर दिया है बच्चों रूट के अंदर यहाँ पर दिया है 3 बटा में 4। तो यहाँ पर देखिए 3 पर भी हमारा रूट है और यहाँ पर 4 पर भी रूट है, यानी कि दोनों पर रूट है। तो 3 का हमारा होता है कुछ वर्गमूल नहीं होता है तो 3 हो जाएगा, लेकिन 4 का हमारा कितना होता है वर्गमूल 2 होता है। तो यहाँ पर इसका जो हमारा मान हो जाएगा यानी कि साइन जो हमारा 60 का मान हो जाएगा रूट 3 बटा में कितना हो जाएंगे बच्चों 2 हो जाएंगे। अब इसी प्रकार से देखिए बच्चों हम लोग को क्या करना है कि साइन 90 का मान निकालना है। तो इसको कटा दीजिए, कितने बार में कटेगा 1 बार में कटेगा, ये भी हमारा रूट के अंदर है। तो रूट यानी कहने का मतलब कि 1 का हमारा वर्गमूल कितना होता है बच्चों 1 होता है। तो इसका मान हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए अब साइन का यहाँ पर जब मान निकाल दिए ना बच्चों, तो यहाँ पर कोस का मान हमारा ऑटोमेटिक आ जाता है। तो कोस का मान कैसे निकालेंगे बच्चों कि बस इसको क्या करेंगे ना कि बस इसको यहाँ पर पलट देंगे। पलटने कहने का मतलब ना कि यहाँ पर देखिए इसको बस उल्टा कर देंगे। तो उलट दीजिए बच्चों बस यहाँ पर, तो देखिए ई वाला मान यहाँ पर आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि कोस 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा।
कोस यहाँ पर 30 का मान कौन वाला हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर √3 बटा में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर कोस 45 का मान कितना हो जाएगा, तो ये वाला मान यहीं पर है, तो ये वाला मान हमारा यही हो जाएगा, यानी कि 1 बटा में √2 ही हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, कोस यहाँ पर हमारा 60 का मान कितना हो जाएगा, तो कोस 60 का मान कितना हो जाएगा, 1 बटा में 2। और यहाँ पर कोस यहाँ पर 90 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, जब हम साइन का निकाले तो कोस का मान हम लोग को ऑटोमेटिक मिल गया। जब मिल गया तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर tan का मान निकालना है। तो आप लोग को एक फार्मूला पता होगा बच्चों यहाँ पर कि tan थीटा बराबर हमारा फार्मूला होता है साइन थीटा और बटा में कितना होता है, कोस थीटा। कहने का मतलब कि बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे कि साइन थीटा का जो मान है कोस थीटा में हम लोग क्या करेंगे कि उससे भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा का मान कितना है बच्चों, यहाँ पर 0 है, तो 0 बटा में 1 हो गया। तो 0 बटा में 1 हो गया, ऊपर हमारा 0 है और नीचे हमारा 1 है, तो ऑटोमेटिक क्या बना देगा बच्चों, यहाँ पर 0 बना देगा। तो ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर tan यहाँ पर 30 का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए tan 30 का मान यहाँ पर देखिए साइन थीटा बटा में कोस थीटा, तो साइन थीटा का मान 1 बटा में 2 है और कोस थीटा के यहाँ पर मान कितना है बच्चों, यहाँ पर √3 बटा में कितना है, 2 है। यही वाला मान है ना बच्चों। तो यहाँ पर देखिए आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए कुछ कट रहा है, अगर नहीं कट रहा है तो एक अब मैं आप लोग को ट्रिक बता रहा हूँ कि इसका गुणा इसमें होता है, इसका गुणा इसमें होता है, तो वैसे भी हमारा ये वाला मान क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो जब कट गए बच्चों तो यहाँ पर हमारा कितना बच गया, तो देखिए जब कटेंगे तो यहाँ पर इसका जो हमारा मान हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, तो जो हमारा tan यहाँ पर 30 का मान हो जाएगा तो हमारा 1 बटा में कितना हो जाएंगे, √3 हो जाएंगे। यही मान हमारा बच गया ना बच्चों यहाँ पर कि देखिए हमारा कौन सा मान बचा है, तो यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट गया, 1 बचा और √3 बच गया, तो √3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम लोग को क्या करना है बच्चों यहाँ पर कि कोस 45 का मान निकालना है। तो इसके नीचे कितना है यहाँ पर 45, सबसे पहले 1 बटा में √2 है और यहाँ पर नीचे कितना है, 1 बटा में √2 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बटा में √2, तो ये देखिए √2 से √2 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो यानी कि एक के बार में कटेगा ना। तो यहाँ पर tan 45 का मान हमारा कितना हो जाएगा बच्चों कि 1 हमारा सिर्फ 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग को क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर tan हम लोग को 60 का भी मान निकालना है। तो tan 60 का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए 2 से 2 कट गए, तो यहाँ पर कितना बचेंगे बच्चों, सिर्फ हमारा √3 बचेंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। यहाँ पर देखिए tan हम लोग को 90 का मान निकालना है। तो tan 90 का जब मान निकालना है तो सबसे पहले tan यहाँ पर देखिए, tan यहाँ पर हमारा सबसे पहले साइन का मान कितना है, 1 है, और कोस का मान कितना है, 0 है, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कोस थीटा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ऊपर हमारा 1 है और नीचे हमारा क्या है, 0 है। तो इस कंडीशन में अगर ऐसे आप लोग को आ रहा है कि ऊपर हमारी कोई संख्या है, नीचे 0 है, तो इस कंडीशन में हमारा इसके मान क्या हो जाते हैं, इन्फिनिटी हो जाते हैं। यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं कि अपरिभाषित बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों यहाँ पर, अपरिभाषित, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिएगा किसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, अपरिभाषित। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, अगर यहाँ पर साइन थीटा कोस थीटा यहाँ पर tan थीटा का मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए बच्चों सबसे पहले जो हमारा हो जाता है कि साइन का उल्टा क्या हो जाता है कि कोसेक हो जाता है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोस का उल्टा क्या हो जाते हैं, सेक हो जाते हैं, और यहाँ पर tan का उल्टा क्या हो जाते हैं, कोट हो जाते हैं। तो सबसे पहले उल्टा करने का मतलब कि यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर देखिए उल्टा करने का मतलब कि जैसे हमारे यहाँ पर एक उदाहरण ले रहे हैं कि यहाँ पर जैसे उल्टा करने का मतलब 1 बटा में 2 दिया है ना, तो जब इसको उल्टा करेंगे तो 2 बटा में 1 हो जाएगा। उल्टा करने का मतलब बस यही होता है। तो सबसे पहले tan का उल्टा क्या होता है बच्चों, यहाँ पर कोट होता है। तो जब tan का मान सबसे पहले कितना दिया है, 0, इसके नीचे 1 छिपा होगा, तो यहाँ पर 1 हमारा ऊपर 0 नीचे, तो इसका मान अभी निकाले यहाँ पर इन्फिनिटी, तो इसका मान कितना हो जाएगा यहाँ पर कोट, यहाँ पर 0 का मान कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर कोट यहाँ पर हम लोग को 30 का मान निकालना है, तो बस इसको उलट देना है। तो हमारा √3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 1 नीचे आ जाएगा। तो 1 हमारी कोई भी संख्या होती है हर में हमेशा कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्या करना है कि कोट यहाँ पर हम लोग को 45 का मान निकालना है। तो यहाँ पर 1 दिया है तो इसको पलटने की कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ पर इसका मान 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए बच्चों कोट यहाँ पर 60 का मान निकालना है। तो कोट 60 का जब मान निकालना है तो इसके नीचे हमारा 1 होगा ना, तो ई वाला 1 हमारा ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर √3 हमारा क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों जब इसको पलटेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होगा,
तो यहाँ पर जब इसको पलटे तो कहने का मतलब यहाँ पर 0 था तो अपरिभाषित हो गया, तो ये वाला 0 हमारा ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो इसका मान जो हमारा हो जाएंगे क्या हो जाएंगे बच्चों कि यहाँ पर 0 हो जाएंगे। तो कहने का मतलब कि बच्चों हम लोग कोट का भी मान यहाँ पर निकाल चुके हैं। अब किसकी मान है, सेक की मान निकालने की बारी है। तो सेक किसका उल्टा होता है, तो बच्चों यहाँ पर कोस का उल्टा होता है, तो इसको भी हम पलट लेंगे। जब पलटेंगे एक को जब पलटेंगे तो बच्चों यहाँ पर एक ही होगा, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए आप ध्यान से देखिएगा कि किसका उल्टा कौन सा होता है, नहीं तो आप गलती कर देंगे। यहाँ पर देखिए सेक यहाँ पर हम लोग को 30 का मान निकालना, तो कोस का उल्टा होता है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो 2 बटा में हमारा क्या हो जाएंगे, √3 हो जाएंगे। यहाँ पर सेक हम लोग को 45 का मान चाहिए, तो √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो वैसे भी इसका मान हमारा √2 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कोस 60 का मान निकालना है, तो ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि हमारा सिर्फ क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि हम लोग को क्या निकालना है कि यानी कि सेक यहाँ पर निकालना है बच्चों यहाँ पर 90 का मान। तो सेक 90 का मान निकालना है तो किसका उल्टा होता है, तो कोस का मान होता है। तो जब इसको पलटेंगे तो 0 है, 0 के नीचे 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएंगे बच्चों यहाँ पर अपरिभाषित हो जाएंगे। यहाँ पर हम लोग सेक का भी मान निकाल लिया, बारी हम लोग को कोसेक की निकालने की। तो कोसेक किसका उल्टा होता है बच्चों, तो यहाँ पर साइन का उल्टा होता है। तो देखिए यहाँ पर 0 इसका मान दिया है ना, तो जब इसका मान 0 दिया है, जब इसको पलटेंगे तो देखिए यहाँ पर पलट के देख लिए, तो इसका मान क्या हो जाएंगे, इन्फिनिटी हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए कोस यहाँ पर 30 का मान चाहिए, तो साइन का उल्टा होता है, तो 2 ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पर देखिए कोस यहाँ पर कितना का मान चाहिए, 45, तो यहाँ पर देखिए साइन 45, यहाँ पर साइन 45 का मान कितना है, तो यहाँ पर 1 बटा में √2 है, तो इसका मान सिर्फ क्या हो जाएंगे, √2 हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए बच्चों हम लोग को क्या करना है कि कोसेक यहाँ पर निकालना है 60 का, तो इसका मान कितना होता है, √2 यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा, रूट यहाँ पर 3 नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पर 2 बटा में √3 हो जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग को यहाँ पर कोसेक निकालना है 90 का, तो यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा क्या दिया है, तो यहाँ पर 1 बटा में 1, तो इसको जब पलटेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा इसका मान 1 ही हो जाएगा। इस तरह से आप लोग बच्चों त्रिकोणमितीय सारणी को बिल्कुल यहाँ पर सिंपल तरीका से अपने दिमाग में फिट कर सकते हैं। तो वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।